अब हमारा अगला पॉइंट है एडिशन ऑन द नंबर लाइन, मतलब अब हम नंबर लाइन पर नंबर्स को ऐड करेंगे और नंबर लाइन पर एडिशन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 + 3। अब हम इसको पहले ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 7। अब इन तीनों नंबर्स को अच्छे से देखेंगे और सबसे बड़े नंबर को ले लेंगे और अपनी एक नंबर लाइन बनाएंगे, जैसा कि हमने पीछे अभी नंबर लाइन बनाई थी, सेम उसी तरीके की नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें कम से कम 7 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए नंबर लाइन पर 7 होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इस नंबर लाइन पर 9 तक के नंबर लिख लिए हैं। आप चाहे तो 7 तक भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लिख दिया है तो ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। अब हम इन नंबर्स को जो कि हमने एग्जाम्पल में लिए हैं इनको नंबर लाइन पर ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले 3 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 3 लिखा हुआ है तो 3 डिस्टेंस यानी 3 पॉइंट तक गिनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन पर पहले 3 तक काउंट करेंगे और हमें नंबर लाइन पर 3 मिल जाएगा, यानी हम 3 पर जाकर रुक जाएंगे। अब 3 में 4 ऐड करना है और जब ऐड करना होता है तो आपको ये याद रखना है, फिर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ यानी जहाँ पर थे वहीं से राइट की तरफ आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो जब 4 ऐड करना है तो हम 3 के आगे 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 और ये 4, तब हम 7 पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 और 4 को नंबर लाइन पर ऐड कर दिया है और हमें आंसर में 7 मिल भी गया है, जैसे कि आप इस नंबर लाइन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ मतलब राइट की तरफ बढ़ते हैं, पीछे नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम 3 में 4 ऐड किया था तो हम 3 से आगे बढ़े थे 4 काउंट करते हुए, यानी 1 2 3 4 काउंट किया और आगे बढ़ गए और 7 पर पहुंच गए। अब हमारा अगला पॉइंट है सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। यहाँ पर हमें 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर इसको नंबर लाइन पर लिखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2। आइए इसको हम नंबर लाइन पर लिखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस एग्जाम्पल में सबसे बड़ा जो नंबर हमारे पास है वो है 7, और अब हम नंबर लाइन को ड्रा करेंगे जिसमें मिनिमम वैल्यू 7 होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने 9 तक के नंबर फिर से लिख लिए हैं, अब हमारे पास 7 है। अब हम अपने एग्जाम्पल को देखेंगे और उसको हमने जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने किया था सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 7 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 0 से 7 काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम 7 पर पहुंच जाएंगे। अब हमें इस 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि जब ऐड कर रहे होते हैं तो आगे बढ़ते हैं, यानी राइट की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जिस जगह पर हम होते हैं नंबर लाइन पर, अभी हम नंबर लाइन पर 7 पर हैं, तो हम उससे पीछे आएंगे यानी लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो अब हम 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम 5 स्टेप पीछे आ जाएंगे और काउंट करते हुए, तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। हमने ये 5 तक काउंट किया और ये हम पीछे आ गए हैं। तो अब हमारे पास हम कहाँ पर पहुँचे हैं, हम 2 पर पहुँच गए हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे क्वेश्चन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है, या इस नंबर को हमने नंबर लाइन पर सॉल्व कर दिया है। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स के समझाने से मुझे लगता है कि आप किसी भी नंबर को बिना सॉल्व किए, यानी जैसे अभी हमने यहाँ पर पहले सॉल्व किया है फिर उसको नंबर लाइन पर शो किया है, तो अब आप किसी भी नंबर को बिना सॉल्व किए डायरेक्टली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको नंबर लाइन पर सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर हम गुणा कैसे करेंगे। अब इसको भी हम सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। तो आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके यानी उसका प्रोडक्ट हमें नंबर लाइन पर शो करना है, और उसको शो करने के लिए पहले हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे या नंबर लाइन पर लिखेंगे या नंबर लाइन पर सॉल्व करेंगे। तो फिर से हम सबसे बड़े नंबर को देखेंगे और यहाँ पर सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 12, और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 12 तक के नंबर लिख लेंगे। आप चाहे तो 12 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 12
मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वैल्यू, यानी कम से कम 12 तो उसमें होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन में एक बात थोड़ी सी ध्यान देनी है, वो बात ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हम इनडायरेक्टली नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 3 टाइम्स 4, यानी 3 का 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हम 3 को 4 टाइम ऐड कर रहे होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर टाइम यानी उतनी बार हम ऐड कर रहे होते हैं। तो यानी 3 को 4 टाइम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो आइए हम इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, 3 को 4 टाइम्स रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 3 3 3 3 करके 4 बार हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले जब हम लिखेंगे तो हम पहले 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे 0 से, और जब 0 से 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँचेंगे 3 पर। अब फिर से हम एक बार और 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम पहुंच जाएंगे 6 पर। फिर से हम 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 9 पर, और इसी तरह से हम फिर से 3 स्टेप्स और आगे हम बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 12 पर। इस तरह से हम लोगों ने 3 को 4 टाइम्स ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो क्या है कि हम चाहे तो 4 को 3 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, मतलब 4 को 4 को 3 बार जोड़ा जा सकता है, वो भी हमारा आंसर वही आ जाएगा, यानी 12 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को लेंगे यानी 12 को लेंगे, और उतनी ही बड़ी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और उस पर हम 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, और हम जब 4 स्टेप काउंट करेंगे तो हम 4 पर पहुंच जाएंगे। फिर से हम 4 स्टेप्स काउंट करेंगे तो हम 8 पर पहुंच जाएंगे, और फिर लास्ट में एक बार और हम काउंट करेंगे 4 स्टेप्स तो हम 12 पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम 12 पर पहुंच गए, और यही हमारा आंसर है, और हमने 4 को 3 टाइम्स ऐड कर दिया है। अब हमारा अगला पॉइंट है डिवीजन ऑन द नंबर लाइन, और इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर हमें 12 को 3 से डिवाइड करना है, तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर उसी को नंबर लाइन पर लिख देंगे या रिप्रेजेंट कर देंगे या डिवीज़न शो कर देंगे। तो जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। अब हम इसको नंबर लाइन पर लिखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात मालूम होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। वो बात क्या है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम उसको बांट रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, मतलब 12 के 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, यानी 12 में से 3 निकालेंगे, और जितनी बार हम लोग निकाल लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे यानी 3 के ग्रुप बनाएंगे तो हमारे पास 4 ग्रुप्स आएंगे। वही चीज़ हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर भी 12 है, तो हम यहाँ पे 12 लिख लेंगे, और अब हम 12 के 3 के ग्रुप्स बनाएंगे। तो सबसे पहला ग्रुप हमारा हो गया 0 से 3 तक हम काउंट करेंगे, फिर हम उसमें 3 और स्टेप्स आगे बढ़ेंगे तो हम 6 पर पहुंच जाएंगे, फिर 3 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे 9 पर पहुंच जाएंगे, और फिर से 3 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 12 पर। तो इस तरह से हमने 12 को 3 से डिवाइड कर दिया, और हमारे पास 4 ग्रुप्स आए हैं, और इसका जो आंसर है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो आप ग्रुप से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ग्रुप आ गए, यानी 4 ग्रुप्स आ गए हैं, और यही हमारा आंसर है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमने पहले 12 तक का पूरा एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, और फिर उस 12 के बीच बीच में 3 के जो ग्रुप्स बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 ग्रुप्स हमने बना दिए हैं, और यही 4 जो हमारे आए हैं ग्रुप्स, वही हमारा आंसर है।